आप सभी को जय मसीह की आज की पवित्र पवित्र सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है। मैं परमेश्वर का जन हूँ और सुबह में प्रार्थना कर रहा था। काफ़ी समय तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा, प्रभु से मांगता रहा, प्रभु जी मैं आज क्या बात करूँ आपके बच्चों से और उन्हें किस तरह आशीष दूँ और आपके बड़े नाम की तारीफ कैसे हो। परमेश्वर का आत्मा बताता है देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर घर बेरोजगार हो रहा है, हर घर महंगाई को झेल रहा है, बीमारियां धीरे धीरे सब घरों में जा रही है। ऐसे में हम कैसे परमेश्वर के साथ बने रहे, हम कैसे अपने बच्चे, परिवार, कलीसिया, दोस्तों, मित्रों के साथ टिके रहें। सबसे पहले मनुष्य के जीवन में शैतान ऐसी चीज़ें भेजता है, बेचैनी भेजता है, और वो बेचैनी आदमी को धीरे धीरे इतना टॉर्चर करती है कि वो अपना घर परिवार छोड़कर भाग जाता है और धीरे धीरे वो बहुत अकेलापन करता है, महसूस जूझता है, रोता है, तड़पता है। ऐसा ही पिछले दिनों मैंने एक बैंक मैनेजर की एप्लीकेशन पढ़ी थी। उसने आत्महत्या करते समय एक नोट लिखा और उसने कहा, मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं अपने घर नहीं जा सकता, कोरोना वायरस के कारण कहीं मेरे बच्चों को ना लग जाए, मैं ऑफिस में नहीं रह सकता, मैं बहुत बेचैन हूँ। और फिर उसने आत्महत्या कर ली। बहुत लोगों ने वो पत्र पढ़कर बहुत रोए भी और बहुत अजीब अजीब सी बातें भी की। आज आप जहाँ हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास है। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, आप जिस परिस्थिति में भी हैं, आपके लिए मेरे पास प्रभु यीशु मसीह की ओर से, सृष्टिकर्ता की ओर से, सेनाओं के यहोवा की ओर से, राजाओं के राजा की ओर से, सृष्टि को अपने श्वास से बनाने की ओर से, जो असंभव को संभव करता है, उसकी ओर से आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आप ऐसे जब सब कामों से आप फ्री हो रहे हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, वो काम करने के लिए मेरे पास आपके लिए गाइडलाइंस है। आप ध्यान से सुने और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। यदि आप अकेले हैं तो अकेले जुड़ जाएं। यदि आपका परिवार है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, आप जहां भी हैं उन सब को आप अपने पास बुलाएं और कहें आइए दुआ करें। आप सच में हालात को अपने लिए बदला हुआ देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम बाइबल को बड़े बहुत अच्छे स्वाभाविक तरीके से पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक 6 अध्याय 26 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखे और जो भी आप भाषा पढ़ते हैं उस भाषा को उसके सामने लिख दीजिए। आपको एक बहुत अच्छी बाइबल मिल जाएगी। और जब आपको इस लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, आप इसमें टारगेट बनाएं कि मैं सुबह को, शाम को, दोपहर को 5-5 अध्याय पढ़ूंगा। मैंने बाइबल को अब तक 35वीं बार पढ़ रहा हूँ। मैं ये बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, प्रभु का वचन पढ़ने से, उसके साथ बने रहने से, हालात चाहे कैसे भी हो, हम शांति का अनुभव करते हैं। मेरे साथ पढ़िए आप गिनती की पुस्तक और 6 अध्याय का 26 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर चेहरा किया, अपने साथ अपने पास आए हुए हजारों बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवानों की ओर चेहरा किया और उन्हें कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मैं तुम्हें मनुष्य के और संसार के जैसी शांति नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जब हम वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 50 और 51 आयत बताती है, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 12, 13, 14 वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाया गया, उसके चेले उसके पास थे और उनकी ओर हाथ करके उन्हें आशीष देता रहा, शांति की आशीष देता रहा।
प्रेम की आशीष देता रहा। और स्वर्गदूत उसे स्वर्ग ले गए, प्रभु यीशु को, लेकिन वो स्वर्ग से भी हमें शांति भेजता रहता है। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय बताता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा 17 और 18 वचन में, देख मैं जीवित हूँ, मैं युगान युग के लिए जीवित हूँ और सारी चाबियां मेरे पास है। आपके जो लॉकडाउन में बंद हो रहा है, आपके परिवार की जो आशीष से बंद हो रही है, प्रभु यीशु मसीह वो आपके लिए खोलने को तैयार है। आप कहें आमीन। आप कहें प्रभु मेरे जिंदगी के द्वार खोल दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन कहता है, उसने कहा जीवन सत्य और मार्ग मैं हूँ। वो आपके लिए मार्ग खोल रहा है, वो आपके लिए चट्टान तोड़ रहा है। जब प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा यहोवा अपना मुख तेरी ओर करके तुझे शांति दे, ऐसा क्या है कि प्रभु के मुख की ओर से शांति आती है। आमीन। भजनकार इस बात को बड़े ध्यान से याद रखता है और वो बार बार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, देखिए मेरे साथ पढ़िए भजनकार कैसे प्रार्थना करता है। मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 4 और उसका 6 वचन। वो कहता है, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। और भजनकार बड़े गंभीर तरीके से प्रार्थना करता है। जब हम भजन संहिता 21 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं, तब भी वो यही प्रार्थना करता है। भजनकार भजन 22 के 24 में, जो लगभग 1300 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बात लिखी गई थी, वो कहता है, हे यहोवा तूने अपना मुख क्यों छिपा लिया। भजन संहिता 27 में भी उसने यही कहा, अपना मुख मुझसे न छिपा। और परमेश्वर के सामने वो बार बार रोता है और कहता है, प्रभु अपना चेहरा मुझसे ना छिपा। भजन 42 के 11 में वो कहता है, वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। आज आप भी बार बार प्रार्थना करें, कहें, हे प्रभु अपना चेहरा मुझ पर चमका दे। हे प्रभु, हे यीशु नासरी, हे सेनाओं के यहोवा, चाहे आप बुजुर्ग हैं, जवान हैं, जेल में हैं, हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर ने आपको कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी आप आज की रात, आज के दिन लगातार ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मुझ पे अपना चेहरा चमका। हे प्रभु यीशु अपना चेहरा मुझे दिखा दे। हे प्रभु यीशु मुझे अपना चेहरा दिखा दे। हे प्रभु यीशु अपने चेहरे की चमक मुझे दिखा दे। हे प्रभु यीशु अपना चेहरा मुझ पर प्रकट कर। परमेश्वर के वचन में जब हम उस शांति को पाते हैं, प्रभु यीशु की ओर से उस अनंत शांति को पाते हैं, तो फिलिपियो 4 अध्याय 7 वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और गिनती बताता है 25 अध्याय 12 वचन कि वो शांति तुम में वाचा के अनुसार बंधी रहेगी। जो प्रभु हमें देता है, प्रभु से फिर हमसे नहीं छीनता। जो सेनाओं का यहोवा हमें देता है, वो फिर कभी हमसे नहीं छीनता। आज वो आपको शांति देना चाहता है। आपके पास बहुत सारे टेंशन होंगी, आपके काम के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, और बहुत अजीब अजीब से दुखों की एक लंबी लिस्ट होगी। एक भाई ने बताया, और प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर अपने हर वायदे को हमारे लिए पूरा करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हर एक वायदा हमारे लिए पूरा होगा। एक भाई ने बताया कि मेरी लंबी लिस्ट बहुत दुखों से भरी है। मैं पिछले 15 दिन से ही तो कुछ नहीं कमा पाया, मैं पिछले 15 दिन में ही तो मार्केट से कुछ नहीं ला पाया। इतनी लंबी लिस्ट। हो सकता है आपके भी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपकी कलीसिया की ऐसी एक लंबी लिस्ट दुखों की हो गई हो। आज आप वो लिस्ट प्रभु के चरणों पर रख दें, प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा।
प्रभु यीशु आपके लिए बहुत कुछ करेगा। राजाओं का राजा बताता है, जीवित परमेश्वर बताता है, जब परमेश्वर ने नूह से बातचीत की और उससे मेरे साथ पढ़े देखे 6 अध्याय उत्पत्ति की किताब 18 वचन। मैं तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। और फिर 9 अध्याय 9 वचन कहता है, सुनो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। आप प्रभु की बार बार प्रतिज्ञाओं को दोहराए। सुबह को आप उठते ही प्रभु की जो आपके साथ प्रोमिसेस बंधे हैं उन्हें दोहराओ। आप रात को सोने से पहले उन प्रतिज्ञाओं को बार बार दोहराओ। जीवित परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, उसकी दया बहुत बड़ी है। हो सकता है आप इस बात से डर रहे हो कि आपके बच्चों की शादी होने में बहुत देरी हो रही है। हो सकता है आपको इस बात से बहुत डर लग रहा हो कि आपको बच्चे होने में बहुत देर लग रही है। हो सकता है आपके इस बात ने बहुत मन को उदास कर दिया हो कि हमें बहुत दिनों से कोई भी बाहर की ट्रैवलिंग नहीं हुई। हो सकता है शैतान बार बार आपको इस बात से भयभीत कर रहा होगा कि आपकी एज बढ़ रही है, अब कुछ भी नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है 5 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, एक रात पतरस मछलियां पकड़ने गया अपने साथियों के साथ और पूरी रात वो परिश्रम करता रहा। बार बार वो जाल डालता रहा, बार बार वो जाल डालता रहा, बार बार वो जाल खाली आता रहा, खाली आता रहा, खाली आता रहा। लेकिन जब सुबह हुई, प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में आया, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों का चेहरा देखा और पतरस से कहा, पतरस यहाँ जाल डाल। आज आप उसके चेहरे को ढूंढे और वो आपसे बात करेगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा। उसके चेहरे से आपके चेहरे पर एकदम से नूर आ जाएगा, उसके चेहरे से आपके परिवार पर एकदम से नूर आ जाएगा। और जो प्रतिज्ञा उसने आपसे कही है और वो जो बातें आपसे करेगा वो एकदम अद्भुत बातें होंगी और आप एकदम से उसके ओर से बहुत कुछ पाएंगे। और जब उसका चेहरा आपके चेहरे पर पड़ेगा, आपका वो सब कुछ जो दुखमय है, जो झुर्रियाँ दुख के कारण पड़ गई हैं, जो टेंशनों के कारण, चिंताओं के कारण झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। देखिए प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, 1 अध्याय 16 वचन, उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। और प्रभु के मुंह से ऐसी किरणें निकलेंगी आपके लिए, ऐसा प्रकाश निकलेगा आपके लिए जो आपके अंधकार को प्रकाश में बदल देगा, दुख को सुख में बदल देगा, नरक को स्वर्ग में बदल देगा। आपके घर में आकर के वो आपके लिए जो बातचीत करेगा, मत्ती 4 अध्याय 4 के अनुसार, वो आपके लिए पूरी होती चली जाएंगी। आप बोले आमेन, आप कहें आमेन, आप कहे प्रभु हाँ मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह नासरी, आज मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। जो बाहर चारों तरफ अंधकार छाया है, आप कहें प्रभु इस अंधकार में आपका मैं चेहरा देखना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को आप ज़रूर भेजना। आइए फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। आप चाहे कितने भी चिंतित हैं, मेरे साथ प्रार्थना बार बार दोहराएं। यदि आपको प्रार्थना करनी आती है तब भी आप मेरे साथ प्रार्थना करें। यदि नहीं करनी आती है तब आप जो मैं बोलता हूँ वो बोल बोल कर आप प्रभु को अपने दिल में, मन में, घर में, परिवार में आमंत्रित करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मैं आपको अपना पिता ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपने घर में ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपने दिल में आमंत्रित करता हूँ। प्रभु यीशु मैं मान लेता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सच्चाई नहीं, पाप, अंधकार, झूठ, फरेब
और न जाने कैसे कैसे बुरे काम हैं। आप प्रभु मैं मान लेता हूँ, आप बोल बोल कर कहे प्रभु मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। प्रभु आप मेरे लिए मेरी गलतियों को सुधारने के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आप बोलते जाएं प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए। आप किसी से ना ये बात बताएं, आप किसी परिवार रिश्तेदार दोस्त से ना बताएं, बस आप आज प्रभु से अपने दुख की बातें करें। प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए क्रूस पर दुख उठाया, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु मेरे विश्वास का इलाज कर, प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर। मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर आपको अपने लहू से धो रहा है। यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो रहा है। मैं किसी किसी की बॉडी पर बहुत इन्फेक्शन देखता हूँ जो हील हो रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ कई सारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को प्रभु खुजली से आज़ाद कर रहा है, स्किन रोग से आज़ाद कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर आपको आपके घर में आकर बात करने को तैयार है। आपके आज वो चेहरा आपके ऊपर चमकाने को तैयार है। आप कहे प्रभु यीशु हे परमेश्वर पुत्र मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु नासरी मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। हे स्वामी मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपके आंसू, आपकी पीड़ा, आपका दुख वो स्वर्ग से देख रहा है। पवित्र आत्मा जितने भाई बहनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है और अपने मुंह से बोल कर कह रहे हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर, हे स्वामी जीवित परमेश्वर मुझ पर दया कर, उन पर दया की जाए। उनके घर में स्वर्गदूत आ जाए, उनके घर में शांति आ जाए। आज वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु का चेहरा देखे। आज ये परिवार जो मुझे सुन रहा है ये यीशु मसीह का चेहरा देखे। इनके मध्यस्थ से हर पाप, हर बुरी लत, हर अंधकार की शक्ति, हर गरीबी, हर बेरोजगारी भस्म की जाए। आज वो भस्म की जाए बीमारियां, आज वो भस्म की जाए। प्रभु इनके घर में आइए। मैं दुआ करता हूँ जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है प्रभु इनके घरों में, इनके दिलों में, इनके मनों में, इनके परिवार में आप आ जाइए प्रभु। हर एक बंद काम यीशु नाम से खुल जाए, हर दुखमय बीमारी चली जाए। हर एक जो मुझे सुनना उसकी शुगर भस्म हो जाए, हर एक जो मुझे सुनना उसका कोरोना वायरस भस्म हो जाए, हर एक जो मुझे सुनना उसकी बुरी बुरी लतें भस्म हो जाए, हर एक जो मुझे सुनना उसके घर से अनाज्ञाकारिता भस्म हो जाए, हर एक जो मुझे सुनना है मैं उसके ऊपर क्रूस अप्लाई करता हूँ। हर पाप, हर पूर्वजों का अभिश्राप भस्म हो जाए, प्रभु यीशु नाम से भस्म हो जाए। ये उठे चले फिरे दौड़े आज़ाद हो जाए पाप से, पाप की सजा से, क्रोध की सजा से। मैं आत्मा में ऐसे कुछ लोगों के नाम देखता हूँ जो क्रोध के मारे अपने घर से ही भाग रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ लोगों पर बहुत तांत्रिक विद्याएं हावी हो रही है। आप बस यही प्रार्थना करें प्रभु मुझे अपना चेहरा दिखाइए। प्रभु जैसे तो क्रूस पर शांत था वो चेहरा मुझे दिखाइए। सृष्टिकर्ता जब तेरे सर पर कांटों का मुकुट रखा गया वो चेहरा मुझे दिखाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 वचन से लेकर के जब हम 43 वचन तक पढ़ते हैं प्रभु के क्रूस के दुखों के बहुत गंभीर बातें लिखी है। वो शांति प्रभु यीशु के आज आपके अंदर आएगी। होली गोस्ट हर एक के अंदर वो शांति आ जाए, पवित्र आत्मा हर परिवार के अंदर वो शांति आ जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ कुछ बहनें हैं जो अकेली विश्वास करती हैं, कुछ कुछ भाई हैं
जिनकी पत्नियां विश्वास नहीं करती। मैं कुछ माताओं को देखता हूं जो केवल वो विश्वास करते हैं। आज आपके ऊपर मैं आशीष भेज रहा हूं। अगले कुछ ही दिनों में आपका परिवार प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा। अगले कुछ ही दिनों बाद वो लोग नरम दीन हो जाएंगे। आप अपनी सभ्यता मत खोना। आप प्रभु यीशु का प्रेम अपने दिल में रखना। आप प्रभु के चेहरे को अपनी आंखों के सामने रखना। आप प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शक्ति को अपने अंदर रखना। होली गोस्ट जितने मुझे सुन रहे हैं उनके ऊपर चेहरे का तेज चमकने पाए, प्रभु यीशु की ज्योति चमकने पाए। जितनों ने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा के हृदयों में, घरों में, मनों में यीशु की शांति आ जाए। इनकी बातों में यीशु की शांति आ जाए। इनके अंदर यीशु मसीह की हीलिंग आ जाए। हर बीमारी गायब हो जाए, हर दर्द गायब हो जाए। मैं आत्मा में से देखता हूँ कुछ भाई हैं जो देर तक सोते रहते हैं, रात भर वो पिक्चरें फोन पर लगे रहते हैं और सुबह वो दुख भरे समाचार लड़ाई के साथ जागते हैं। अपने आप को आज फोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहे, प्रभु मेरी जिंदगी में आप काम करो, मुझे परिवर्तन दो। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने को तैयार है। यीशु के स्वर्गदूत आपकी मदद करने को तैयार है। होली गोस्ट उन्हें छुआ जाए जिन्होंने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है। होली गोस्ट उनके घर से हर दुष्टात्मा, बीमारी, कलेश, बदरूह जल जाए। हर एक के बच्चे को विद्यालय जाने के लिए आशीष मिले। हर एक भाई बहन को घर में, हर एक पुलिस वाले को जो मुझे सुन रहा है, हर एक जज, वकील, विद्यार्थियों को, टीचर को, मजदूरों को, किसानों को प्रभु की ओर से बड़ी बड़ी आशीषें आ जाएं। जो मुझे सुन रहे हैं, हर नेता, हर अभिनेता, हर एक बेरोजगार को ये सुनाम में आशीष आ जाए। आप बोले आमीन। हर एक का मार्ग प्रभु यीशु की ओर से खुला मिले। आमीन। लॉर्ड, प्रभु यीशु नाम में बातें अद्भुत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को वीडियो ज़रूर भेजें। और जब पूरा भारत धीरे धीरे बंद हो रहा है, आप अपने समय को कुछ भाग कर लें। सुबह को आप भजन संहिता पढ़ें, दोपहर को आप नया नियम पढ़ें, शाम को फिर आप भजन संहिता नीति वचन पढ़ें, और आप दिन में कुछ गीत गाएं प्रभु के, और कुछ स्तुति भजन गाएं और विषय लिखें, और बार बार आप प्रभु के सामने बैठें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, इस दुख में आपके लिए बड़ी विजय होगी। आप खुद गवाही दोगे, आप प्लस होंगे, प्लस प्लस प्लस। प्रभु यीशु नाम से जितनों ने चैनल सब्सक्राइब किया है वो प्लस हो, जितने मुझे सुन रहे हैं वो सब प्लस हो, यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपके घर स्वर्गदूत आ रहे। आमीन। आपके घर कई बड़ी ब्लेसिंग आ रही। आमीन। गॉड ब्लेस यू।